सीजल के आज से एग्ज़ाम स्टार्ट है, उसके लिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, 2011 की जनगणना कितने चरणों में पूरी हुई? 2011 की जनगणना हुई थी 2 चरणों में पूरी हुई थी। अगला है, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित हैं? तो विश्वनाथ आनंद जो हैं शतरंज खेल से संबंधित हैं। अगला है, आगरा शहर की स्थापना जो है वो किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना की सिकंदर लोदी ने की थी। और कब की थी? सन 1504 में की थी। अगला है, युवा दिवस कब मनाया जाता है? युवा दिवस की बात करें तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता के गोदीबाड़ा की खोज कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अगला, राज्यपाल किसकी सलाह पर मंत्रियों को नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों को नियुक्त करता है। अगला, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला है, चंगेज खान कौन सी जनजाति से था? तो चंगेज खान था मंगोल जनजाति से। अगला, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है, दिल्ली के गवर्नर का नाम बताओ? तो विनय कुमार सक्सेना। अगला है, बाबर के पिता का नाम क्या था? तो उमर शेख मिर्जा। अगला है, शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन था? नाम बताओ? तो ये था दारा सिक्को। अगला है, श्री हरिकोटा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। अगला है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो टोटल 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का कार्यकाल। अगला है, दिल्ली से अमृतसर तक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो NH1। अगला है, हरियाणा के चिराग परियोजना में फैमिली का इनकम कितना होना चाहिए? तो 1.80 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला, उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल। अगला है, शपथ कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 3री अनुसूची के अंतर्गत। अगला है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये हो जाएगा सिक्किम। अगला है, सर गारफील्ड सोबर्स किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं। अगला है, तृतीय कोयला भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? मेघालय में, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है। अगला, NIP का फुल फॉर्म बताओ? तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। अगला है, 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई? तो 2 चरणों में हुई थी। अगला, उत्तरी पश्चिमी वर्षा कब होती है? तो ये होती है शीत ऋतु में होती है। अगला है क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? तो प्रभा अत्रे को मिला। अगला है, मलयालम भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो केरल राज्य में बोली जाती है। अगला है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा है? अंडमान और निकोबार।
अगला है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अनुच्छेद 26 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का वर्णन करता है आर्टिकल 26। अगला है सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2। अगला है दिल्ली सल्तनत में खुफिया विभाग किसने चालू किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने चालू किया था। अगला है स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। अगला है भरतनाट्यम का जो पुराना नाम है वो क्या है? तो सदिराट्टम इसका पुराना नाम हो जाएगा। अगला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उप प्रधानमंत्री कब बने? तो ये बने थे 1952 में बने थे। अगला है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। अगला है BC राय ट्रॉफी में एज लिमिट जो है वो क्या होती है? तो वो होती है 15। अगला है वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो वर्ष 1980 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी किताब है? तो नेल्सन मंडेला की किताब है। अगला कृष्णदेव राय ने कौन सी उपाधि धारण की? तो ये की थी आंध्र भोज की उपाधि। अगला DPSP भारत को कैसा राष्ट्र बनाता है? तो न्यायपूर्ण और समतावादी समाज की स्थापना करना DPSP बनाता है भारत को। अगला महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है मोसू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। अगला किस संगीतकार को पहला भारत रत्न पुरस्कार मिला? तो MS सुब्बुलक्ष्मी। अगला आयुष्मान योजना कौन से मंत्रालय की है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की। अगला है वेदांतम सत्यनारायण कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो कुचिपुड़ी नृत्य से। अगला बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। अगला निर्धनता का मतलब बताओ। निर्धनता का मतलब होता है नियमित रोजगार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। और आज का लास्ट है अनुच्छेद 76 का संबंध बताओ। तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत क्या है? भारत के अटॉर्नी जनरल की स्थिति से संबंधित है आर्टिकल 76। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।